नमो नारायणाय। प्रिय भक्तों, आज की इस पावन कथा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम सुनेंगे पौष महात्म्य अध्याय एक ऐसी पौराणिक कथा जो शरद ऋतु में भी भक्ति की अग्नि को प्रज्वलित कर देती है। कृपया कथा आरंभ करने से पहले मन को शांत करें, भगवान श्री हरि विष्णु का स्मरण करें और इस कथा को अंत तक श्रद्धा से सुनें। कथा प्रारंभ करते हैं। प्राचीन काल की बात है। तीनों लोकों में विचरण करने वाले देव ऋषि नारद मुनि अपने वीणा के मधुर स्वर के साथ एक दिन बैकुंठ धाम पहुंचे। वहां उन्होंने देखा श्वेत कमल पर विराजमान शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए करुणा और तेज से युक्त भगवान श्री हरि विष्णु। नारद मुनि ने वीणा को एक ओर रखकर भगवान के चरणों में दंडवत प्रणाम किया। धीमे और विनम्र स्वर में बोले, हे जगत के पालनहार, हे प्रभु, कृपा कर मुझे यह बताइए कि पौष मास का क्या महत्व है। इस मास में कौन कौन से कर्म करने से मनुष्य को पुण्य और मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु बोले, मुस्कुराए, हे नारद, तुमने अत्यंत कल्याणकारी प्रश्न किया है। पौष मास मुझे अत्यंत प्रिय है। जो मनुष्य इस मास में ठंड, आलस्य और प्रमाद को त्याग कर प्रातःकाल स्नान करता है, मेरा नाम स्मरण करता है, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान ने आगे कहा, हे नारद, पौष मास में किया गया छोटा सा दान भी अनंत गुना फल देता है, पुण्य देता है। भगवान विष्णु बोले, इस मास में यदि मनुष्य प्रातःकाल स्नान करे, ओम नमो नारायणाय का जप करे, दीप जलाए, निर्धनों को अन्न, वस्त्र और तिल का दान करे, तो वह मुझे अत्यंत प्रिय होता है। भगवान विष्णु ने और आगे कहा, हे नारद, एक समय की बात है। एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण पौष मास की कठोर ठंड में भी प्रतिदिन स्नान करके मेरा नाम जपता था। एक दिन उसने अपनी एकमात्र चादर एक ठिठुरते साधु को दान कर दी। उसके इस छोटे से त्याग से मैं इतना प्रसन्न हुआ कि उसके समस्त पाप नष्ट कर दिए और अंत में उसे बैकुंठ धाम प्रदान किया। भगवान विष्णु बोले, हे नारद, इसलिए पौष मास में दान, भक्ति और संयम का विशेष महत्व है। नारद मुनि भगवान की वाणी सुनकर भाव विभोर हो गए और उनके पास जाकर बोले, हे प्रभु, मैं इस पवित्र महात्म्य को पृथ्वी लोक में जाकर सबको सुनाऊंगा। भगवान विष्णु ने आशीर्वाद देते हुए कहा, तथास्तु नारद मुनि। हे प्रिय भक्तों, पौष महात्म्य अध्याय 1 हमें सिखाता है कि सच्ची भक्ति ठंड, कष्ट और अभाव में भी भगवान तक पहुंचा जा सकता है। कथा अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली कथा में हम सुनेंगे पौष महात्म्य अध्याय 2। ओम नमो नारायणाय।